Let's we start further. The child sex ratio, number of girl children per 1,000 boys is very low. आप देखेंगे कि 1,000 जो बॉयज़ है उस पर 1 गर्ल्स, या आप रेशियो देखिए। आप यहाँ आप कितना डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे आप। इन इंडिया द नेशनल एवरेज इज़ 927। ओके, 927 पे एक लड़की, ये सेक्स रेशियो देखो आप। इन सम प्लेसेस इट इज़ एज लो एज 850 और इवन 800। कहीं तो आंकड़े इससे भी कम है, कहीं 850 से लेके 800 भी है। बिकॉज पेरेंट प्रीफर टू हैव सन्स दो, सो दे गेट द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर हर बर्थ। क्यों है ऐसा? ये आप देखेंगे सेक्स रेशियो में इतना डिफरेंसेस क्यों देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि आज भी कितना प्रोग्रेसिव इंडिया हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, उसके बावजूद भी गर्ल्स जहाँ भी पता चलता है तो गर्ल को अबॉर्ट ही किया जाता है। जो बॉय होगा उसको तो रखा जाएगा, नहीं तो गर्ल है तो उसको अबॉर्ट किया कर दिया जाए। इन अर्बन एरियाज विमेन आर अनसेफ। और शहरों क्षेत्रों में जाके देखिए, जो विमेन है, फीमेल है, कोई सेफ़ नहीं है, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। इवन इन देयर होम्स दे सफ़र फ्रॉम बीटिंग। यहाँ तक कि घर में भी सेफ़ नहीं है। आप ये मान के चलिए, आप पढ़ते न्यूज़पेपर वगैरह में कितने मतलब मोलेस्ट होता है उनका, बेबीज़ जो गर्ल्स होती हैं उनको कितना मोलेस्ट होता है। प्रियंका रेड्डी ने हैदराबाद के अंदर वो डॉक्टर हुई थी, उसके साथ वो सेफ़ है। एजुकेटेड लोग भी अर्बन एरियाज़ में कहीं सेफ़ नहीं है फीमेल। हैरेसमेंट अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कई तरह की डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है, मारना पीटना, कभी दहेज को लेके, कभी किस चीज़ को लेके। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कास्ट इक्वलिटीज़ इन इंडिया। इंडिया को कास्ट से आप डिफरेंट कभी कर ही नहीं सकते। जो जातीय असमानता भारत में, कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जब भी इंडिया की बात आती है उसको कास्ट से कनेक्ट किया ही जाएगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी शुरू से चलता आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर। मतलब हमारा वर्ग शुरू से, जो हमारा भारतीय समाज है, शुरू से जातियों में बटा हुआ है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। यहाँ तक कि शादी भी अपनी कास्ट में ही करनी है। एंड द कास्ट ग्रुप्स दैट हैड अक्रॉस टू एजुकेशन अंडर ओल्ड सिस्टम हैव डन वेल। वही पुरानी रीति रही कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करने को प्रेफर, सबसे पहला उनका चॉइस यही होता है। यानी कि आप मेट्रो मैनुअल साइट में जाके देखिए, सजातीय वर चाहिए, सजातीय वधू चाहिए, यानी अपनी ही कास्ट में। क्या बेनिफिट है फिर आपका एजुकेटेड होने का। एंड वेरियस दोज ग्रुप दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन हैव लैग बिहाइंड। इसका ये मतलब है कि जातीय भेदभाव, जाति पाति इतना ज़्यादा स्प्रेड ओवर है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, हमारी इंडियन लोगों के ऊपर, कि वहाँ एजुकेशन भी लैग्ड बिहाइंड है, मतलब पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन भी फिट नहीं होता है उस जातीय भेदभाव के आगे। देयर इज़ अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर टेस्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लासेज इन आवर कंट्री। और हम जो मिडिल क्लास होते हैं ये ज़्यादा जिसको रोना बोलते हैं, वो जातीय जो भेदभाव है वो सबसे ज़्यादा रोना किसका है? मिडिल क्लास के साथ। क्योंकि जो हाई प्रोफाइल जो अपर सोसाइटी है वो थोड़ा सा कम बिलीव करती है, वो उसका थोड़ा कम चॉइसेस होता है जाति को लेके। एंड जो लोअर क्लास है उनका तो आप दूर ही रखिए, देखिए आप। पर जो मिडिल क्लास है ये ज़्यादा हावी है इसके ऊपर। एंड कास्ट कंटिन्यूज टू बी लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस एज इंडिविजुअल फ्रॉम नेशनल सैम्पल सर्वे। आप देखना, आप कहीं जगह जाके जब सैम्पल सर्वे होते हैं ना, जब जाति के जो सर्वे होते हैं उसके अंदर देखना आप, जो जिनको अपर कास्ट कहा जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर अपर कास्ट ब्राह्मण वगैरह जो भी आप मान के चलिए, जनरल में जो भी आते हैं, इनका स्टेटस आज भी अच्छा है। पर जो जिनको दलित कहते हैं, डाउन ट्रोडन पीपल कहते हैं, वो आज भी हमारे रूरल एरियाज़ में जाके देखिए, आज कितना बैकवर्ड एरिया में, कितना बैकवर्ड स्टेटस में ये लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। द एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कास्ट ग्रुप्स स्टिल फॉलोज द ओल्ड हायरकेसी। द अपर क्लास आर बेस्ट ऑफ द दलित, द आदिवासीज, द रस्ट ऑफ एंड द बैकवर्ड क्लास इन बिटवीन। आप देखते आ रहे हैं शुरू से, जो जनरल वाले हैं ये, या फिर जो जिनको अपर कास्ट कहा जाता है, वो वेल टू डू लाइफ जीते हैं। एक हायर कैसी बन गया, सबसे ऊपर जनरल वाले हो गए, फिर उसके नीचे ओबीसी वाले हो गए, उसके नीचे एससी वाले हो गए, एसटी वाले हो गए, फिर जो बिल्कुल ही जो जंगल्स में जो सर्वाइव करती है वो उस तरह के लोग हो गए। एक हायर कैसी बन के रह गया। एंड द अपर कास्ट आर बेस्ट ऑफ, जो मतलब जो ऊंची कास्ट के हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, और जो दलित से आदिवासी है वो रस्ट ऑफ है। क्यों है वो? आज भी हमारे जो आपको 9th क्लास में हमने पढ़ाया था आपको कि
जो हरिजन की कंडीशन आज भी हमारी सोसाइटी में क्या है। एंड द अपर कास्ट आर हैवीली ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द रिच वाइल द लोअर कास्ट आर द अंडर रिप्रेजेंटेड। आज भी जो हायर जो कास्ट है, जो जिनको ऊंची कास्ट जो बोलते हैं, वो आपको हर क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व करती मिल जाएंगी। पर जहाँ पर दलित्स की बात आती है एंड लोअर कास्ट की बात आती है, इनको आज भी किसी लायक नहीं समझा जाता है। होने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फैसिलिटीज़ दी हैं, कितने एक्ट्स बना दिए गए हैं, पर इंडियंस जो मिडिल क्लास के अंदर आज भी ये चीज़ें देखने को ईजिली मिल जाती हैं। द SC, द ST, द OBC एंड टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन के अंदर आप ये SC, ST, OBC में बांट के चल दो, सोचिए, ये है हमारा गोल्डन इंडिया। स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज इज लेजिस्लेटिव बॉडीज़। अब वो कह रहे हैं कि विधान सभा में, या फिर आप ये मान के चलिए जो हमारी जितनी भी संसद है, राज्यसभा, लोकसभा है, विधानसभा है, वहाँ वुमेन के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। द ओनली वे टू एंश्योर दैट वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स गेट एडुकेट अटेंशन इज़ टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पूरी तरह से अरेंज किया है, उसके लिए क्लॉजेस बनाई गई हैं एंड एक्ट्स बनाए गए हैं कि इतनी सीटें विमेन के लिए होगी, वो रिप्रेजेंट करेगी। टू अचीव दिस इट इज़ लार्जली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज़। वो फेयर होगा, सब कुछ फेयर होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमको इतनी सीटें मिलनी है तो मिलनी है, यहाँ पर औरतें होंगी तो होंगी। पर पंचायती राज इन इंडिया हैज़ रिजर्व्ड 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर वुमेन। यहाँ तक कि पंचायत राज यानी कि जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, वहाँ पर भी, जिसको लोकल गवर्नमेंट होता है, स्थानीय प्रशासन बोलते हैं, उसके अंदर 1/3 1/3 सीटें औरतों के लिए होंगी। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। पर आप ये देखिए कि फिर उसके बावजूद भी आप राज्यसभा में जाके देखिए, लोकसभा में जाके देखिए, औरतों को कितनी सीटें, कितनी कैबिनेट मंत्री हैं, कि किसी जो हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं, वहाँ पर कितनी तो CM मिल जाएंगी आपको, कितनी गवर्नर मिल जाएंगी, चेक करिए आप। जबकि सब कुछ क्लोजेज एक्ट्स के अंदर प्रावधान है, हमारे संविधान में प्रावधान है, उसके बावजूद भी आप देखिए, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन व मेंबर इन लोकसभा इज़ नॉट इवन 10%। 10% से भी कम मिलेंगी आपको वुमेन। एंड स्टेट असेंबली लेस देन 5%, और स्टेट असेंबली के अंदर 5% से भी कम मिलेंगी। ओनली रिसेंटली इन मार्च 2010 द वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज पास इन राज्यसभा इंश्योरिंग 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़। यहाँ तक कि 2010 में एक बिल पास हुआ था कि 33% सीटें राज्यसभा में औरतों के लिए होंगी ही होंगी। आप किसी भी लोकल गवर्नमेंट में जाइए, लेजिस्लेटिव किसी भी राज्य विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, उनके लिए 33% बिल पास हुआ है, 33% सीटें लेडीज़ के लिए होंगी तो होंगी। रिलीजन पॉलिटिक्स एंड इंडिया। गांधी जी सैड रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी कहा करते थे कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते। बाय रिलीजन ही डिडंट मीन एनी पर्टिकुलर रीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन टू गाइड पॉलिटिक्स। इसका ये मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को ही फोकस किया जाएगा, ओके कि ये जो हिंदुओं का देश है इंडिया, तो यहाँ केवल हिंदुओं की बात सुनी जाएगी, राजनीति में बोलबाला हिंदू का होगा। अभी सिचुएशन कुछ ख़राब है, उनकी तरफ आप उनकी तरफ मत देखिए। पर रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नॉट सो डेंजरस एज इट मे सीम टू अस। पर धर्म का राजनीति में होना गलत नहीं है, बल्कि ये सही चीज़ जोड़ी गई है। क्यों? क्योंकि जहाँ धर्म जुड़ जाता है ना, लोगों को एक डर हो जाता है, जहाँ धर्म जुड़ जाता है वहाँ एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ जुड़ जाते हैं, वहाँ धर्मशास्त्र जो चीज़ें जुड़ जाती हैं, एक डर समा जाता है हमारे कि हम कुछ, जहाँ भी धर्म होगा ना, एक डर होगा कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए धर्म को राजनीति में ऐड किया गया। एथिकल वैल्यूज़ ऑफ ईच रिलीजन कैन प्ले मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। मतलब नीड जो मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। आप हर क्षेत्र में, खासतौर पर राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पर अभी दरकिनार की जा रही हैं चीज़ें, बुकिश बातें। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स ग्रुप मोस्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ कम्युनल रिवॉर्ड्स इन आवर कंट्री आर फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इसके आप देखिए कि जो मानवीय अधिकार जो एक समुदाय है, उसके अनुसार कई मतलब शिकार होते हैं इस जातीय भेदभाव के, धर्म के शिकार। आप मान के चलिए, आप TV न्यूज़ वगैरह में देख रहे थे आप, जो भी कोरोना काल चल रहा था, तो पर्टिकुलर एक समुदाय को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यानी कुछ लोगों की वजह से जो वहाँ फैला था दिल्ली के अंदर, तबलीगी जमात के अंदर, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को ही रेस्पॉन्सिबल कहा जा रहा था। क्या ये ठीक है? नहीं है। पर ये एजुकेटेड लोग समझ सकते हैं, जो इलिटरेट पीपल है वो इस बात को कभी नहीं समझेंगे।
एंड गवर्नमेंट कैन टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेस्ट देम। पर अगर कहीं ऐसा होता है तो सरकार कदम भी उठाती है, ठीक है ना। एंड दीज इंस्टेंस शो आर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तब जाके आप ये जो उदाहरण ही पता चलते हैं कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से कैसे संबंध रखता है। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। लोग को आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर सोच मतलब एक जो जातीय भेदभाव है समाज में, एक जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। पर आज पॉलिटिक्स में लोग क्यों एंटर करते हैं? अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ओके। अपनी खुद की जो नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनके खुद के हित होते छुपे रहते हैं उसके अंदर, उसके लिए आ जाते हैं। दस इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हुज पॉलिटिकल पावर इज़ एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। पर अगर इस जातीय भेदभाव को, इस दमन चक्र को, इस भेदभाव को रोकना है तो सबको अपने पर्सनल इंटरेस्ट भुला के किसी पर्टिकुलर एक धर्म पे फोकस ना करते हुए सबके इंटरेस्ट को लेके जिसको पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट ना रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को लेके आप राजनीति के अंदर आते हैं तो धर्म बुरा नहीं है। रीज़न विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। आप वो बता रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को मतलब चेंज करने के लिए क्या क्या कौन कौन से रीज़न अपनी भागीदारी निभाएंगे। Efforts of political leaders and social reforms like Gandhiji, B.R. Ambedkar, who advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। शुरू से गांधी जी और B.R. अम्बेडकर हमेशा से जातीय भेदभाव इसको एंड अनटचेबिलिटी इसके खिलाफ बोलते रहे। वो संविधान में कई बातें भी जुड़ी, हमेशा से ही रहा उन्होंने कि ये जाति भेदभाव को दूर करो, अनटचेबिलिटी को दूर रखो, ये ह्यूमनिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। सच सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस सच एज अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड पोजीशन इन द विलेज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हायरक्रेसी हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड। सोशो इकोनॉमिक चेंजेस सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए शहरी क्षेत्रों में ग्रोथ ऑफ लिटरेसी शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी काम का जो रोज़गार है उसको बढ़ाया जाए, वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड पोजीशन इन द विलेज। और जैसे जो ज़मींदारी जो प्रथा होती है, गरीब किसानों के पे कितना टॉर्चर होता है, कभी उनकी जाति को लेके, कभी किस चीज़ को लेके, उस चीज़ को दूर किया जाए। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हायरक्रेसी, जो ये जाति भेदभाव है ना ऊपर से लेके नीचे चला रहा, ऊंची जात नीची जात, इस पूरे जो लिंक है इसको तोड़ दिया जाए। हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड, ये पूरा अगर सब चीज़ों को तोड़ दिया जाए तब जाके एक हमारा हेल्दी सोसाइटी, और जो जिसको गांधी जी ने सपना देखा था वो सोसाइटी बन पाएगी, B.R. अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वैसी सोसाइटी बन पाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जबकि हमारा संविधान कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जातीय भेदभाव को पूरी तरह से विरोध करता है। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल बिकॉज दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जब हमारे जो हमको संवैधानिक अधिकार दिए गए, हमारे मूलभूत अधिकार दिए गए हैं सबको कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको पूरी तरह से लागू किया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जब संविधान ने हमको चीज़ें दी हैं तो हम क्यों भेदभाव करें। ओके, फिनिश द चैप्टर।